आपको शुगर है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आपको शुगर है, तो आपको प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी अगर आप प्लान करने से पहले अपना एचबी1सी टेस्ट ज़रूर कराएँ। अगर आपका एचबी1सी टेस्ट 6.5 से ज़्यादा है, तो फिर आपको सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, तभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो आपका एचबी1सी कितना हो तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। आपका एचबी1सी 6.5 से कम होना चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो क्या रिस्क हो सकता है अगर आप इसका एचबी1सी ज़्यादा है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो इससे क्या रिस्क हो सकता है? तो अगर आपका एचबी1सी लेवल ज़्यादा होता है, तो आपके बच्चे में कॉन्जेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे में जन्मजात विकृतियाँ पैदा हो सकती हैं, बच्चे का हो सकता है सर ना बना हो, बच्चे का हो सकता है होंठ कटा हुआ हो, बच्चे का हो सकता है पैलेट कटा हुआ हो, बच्चे का हो सकता है कि नसें ढंग से डेवलप ना हो, बच्चे के कमर के पीछे फोड़ा हो सकता है, बच्चे के दिल में छेद हो सकता है, बच्चे की किडनी हो सकता है प्रॉपर तरीके से ना बने, हो सकता है बच्चे के सर के पीछे भी कोई फोड़ा बन जाए जिसको हम एनकेफेलोसील बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एचबी1सी लेवल 6.5 से नीचे होना चाहिए। अगर आपका एचबी1सी लेवल 6.5 के ऊपर होता है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हो, तो आपको 8% रिस्क है कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्जेनाइटल मैल्फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर आपका एचबी1सी 9 से ज़्यादा है, तो 20% रिस्क होता है कॉन्जेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस का। तो आपको अगर प्रेगनेंसी के अंदर शुगर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। आपका एचबी1सी लेवल 6.5 से कम हो, तभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और साथ ही साथ आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर आपके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी और साथ में डायबिटीज़ भी होगा, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एचबी1सी लेवल कंट्रोल करना है। चाहे वो आप दवाइयों से करें, चाहे आप वो इंसुलिन से करें, लेकिन आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है।